नमस्कार दोस्तों, आज मैं आई हूँ अपने गुरुद्वार वाले घर। दोस्तों मैं अगले एक हफ्ते तक आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मुझे पता है आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों आपसे मेरा वादा है कि मैं वापस आकर आप सबको रिटर्न करूँगी, लेकिन अभी मैं इंगेज हूँ तो इसलिए नहीं वीडियोस देख पा रही हूँ। लेकिन मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी अपनी विज़िट की भी। और इसी क्रम में आज दोस्तों मैं दिखा रही हूँ आपको अपना पुराना घर, मेरा घर और पुराना घर भी, और मेरे पड़ोसी अंकल जी का घर भी, और हमारा गार्डन भी साथ में है। तो गार्डन भी दिखाऊंगी मैं, अपना भी और अंकल जी का भी। तो एक विज़िट में ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी बैकयार्ड से। बैकयार्ड में कितना है, क्या क्या है दिखाती हूँ। और बैकयार्ड जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है दोस्तों, ये पीछे वाला पोर्शन है, और इस पोर्शन में पूरे में हल्दी और अरबी बोई हुई है। और आप देख सकते हैं हल्दी की बहुत अच्छी ग्रोथ रही होगी कुछ दिन पहले, और अब ये सूख गई है। शायद आजकल निकालने वाली होती है, लेकिन पता नहीं इस बार टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें, तो शायद इस बार निकालेंगे नहीं। और इसकी हल्दी के सारे पत्ते सूख गए हैं, तो वैसे तो ये निकालने के लिए रेडी हो गई है, पर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर शायद नहीं निकालेंगे, और टाइम रहेगा तो अलग बात है। और इसके बाद ये बीच बीच में अरबी के पत्ते हैं, ये अरबी बो रखी है यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि अरबी की भी जड़ पे अच्छे ट्यूबर हो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये दिख भी रहे हैं, और ये निकले ट्यूबर अलग से बने हुए भी दिख रहे हैं, ऊपर आ गए हैं। ये अलग से ट्यूबर दिख रहा है आपको, ये भी ट्यूबर है। तो मैं मम्मी को बोलूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे ट्यूबर्स दिख रहे हैं। और इसकी ये आपको अरबी की जड़ दिखाती हूँ, कितनी मोटी जड़ है, ये देखिए कितनी मोटी जड़ है ये। तो और इधर भी ये मुझे काफ़ी सारे ट्यूबर साइड में निकले हुए दिख रहे हैं, इधर से भी। तो यानी अरबी भी निकालने लायक हो रही है। इसमें भी दिखाती हूँ मैं, इसकी जड़ पे ये सब बाहर को ट्यूबर निकले हुए हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब ट्यूबर बाहर को निकले हुए हैं। तो अरबी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयार हो रही है। और इसकी जड़ें भी देखिए, जड़ों के बाहर भी ये ट्यूबर लटक रहे हैं, ये देखिए। और इससे ये जड़ निकल के इस पर भी ये इस तरीके की आउट ग्रोथ निकल रही है। तो मम्मी को मैं कहूँगी, ये भी ट्यूबर है, तो मम्मी को कहूँगी मैं कि अरबी के बहुत सारे ट्यूबर बाहर को निकले हैं, तो हम अरबी निकाल। तो ये तो रही अरबी की बात। अरबी के मुझे जगह जगह दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। ये प्लांट तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको, ये ट्यूबर बाहर को निकले हुए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम बरसात में अरबी के पत्ते हार्वेस्ट करके और उनके स्नैक्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है घर में, और यहाँ पीछे किराएदार रहते हैं हमारे, लेकिन वो लोग भी वो भी नौकरी वाले हैं, तो घर में जॉब वाले हैं, तो घर में कोई रहता नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने भी शायद पत्ते हार्वेस्ट किए नहीं होंगे। तो पत्ते हार्वेस्ट नहीं किए, तो पत्तों ने ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाया होगा और फूड स्टोरेज हुआ होगा, और इसी वजह से अरबी में खूब सारे ट्यूबर बने हुए दिख रहे हैं। और एक ये ऑर्नामेंटल प्लांट, ये मेरे पास देहरादून में गमले में है, लेकिन इतना सुंदर नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर इसमें ये कलर और डिज़ाइन निखर के आया है। मेरा वाला भी सेम यही वाला प्लांट था, लेकिन वो पूरा ग्रीन हो रखा है, इतना सुंदर नहीं बना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक कमी मैंने देखी है कि इसमें मिलीबग का अटैक हो रखा है बहुत बुरी तरीके से। तो मेरे पास तो यहाँ नीम ऑयल भी नहीं है, अदरवाइज़ मैं छिड़क देती। लेकिन मेरे जो पड़ोस वाले अंकल जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो यहाँ
देखभाल करते रहते हैं। और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी ये गुलाब की, अलग अलग टाइप के गुलाब की भी कटिंग लगाई हैं। बल्कि यहाँ पे भी एक गुलाब का पेड़ था, ये तो उन्होंने हटा दिया क्योंकि इसकी जड़ें बहुत अजीब सी हो गई थी। यहाँ पे उन्होंने कुछ जलाया भी है, तो ये तो उन्होंने हटा दिया है शायद, या हो सकता है मेरी मम्मी ने ही हटा दिया होगा। लेकिन अंकल जी यहाँ कुछ ना कुछ कटिंग लगाते रहते हैं। और पहले शायद ये था नहीं, मुझे लगता है ये भी अंकल जी ने ही लगाया होगा। वही नई नई कटिंग से नए नए प्लांट्स लेके आते हैं। अंकल जी हॉर्टिकल्चर विभाग से रिटायर्ड हैं और उनको बहुत एक्सपीरियंस है, और दवाई भी लाके छिड़कते रहते हैं वो, तो उन्होंने ही लगाया होगा। और ये वाला जो रोज़ है ये पहले मेरे गार्डन में नहीं था, और ये पता नहीं अंकल जी ही कहीं से लाए हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर है, जबकि ये अब डाउनफॉल की तरफ है अपने, लेकिन इस पर भी अभी भी इतना सुंदर कलर है। तो ये रोज़ भी अंकल जी कहीं से लेके आए हैं। और यहाँ मिर्ची लगाई हुई है, उधर की तरफ एक आंटी रहती हैं तो वो भी करती रहती हैं। यहाँ पे सब्जियों का शौक़ उनको ही है, तो सब्जियाँ शायद उन्होंने सारी बोई हैं। तो यहाँ उन्होंने ये मिर्ची के प्लांट लगाए हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट दिख रहे हैं। इनमें फ्लावरिंग होने लगी है, तो अब इनमें मिर्चियाँ भी लग जाएंगी। तो मिर्ची के भी प्लांट लगाए हैं उन्होंने, और फ्लावरिंग प्लांट अंकल जी लगाते रहते हैं। तो ये एम्ब्रेलिस लिली का प्लांट है, तो इसमें भी अब लिलियम में अब फूल खिलेंगे। और ये वाला तो अपने आप उग जाता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसको मैं दिखाती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं नहीं चाहती कि कॉपीराइट आए। और यहाँ भी ये अरबी लगी हुई है, पुरानी अरबी लगी हुई है। और यहाँ पे ये खाद भी डाली हुई है, शायद सब्जियों के लिए खाद लाए होंगे, तो खाद भी डली हुई है यहाँ पे। और यहाँ पर भी ये ट्यूबर इतने बिल्कुल ही बाहर आ गए हैं, तो करना पड़ेगा हार्वेस्ट। ये देखिए ये ट्यूबर बाहर आ रहे हैं, तो मम्मी को बोलना पड़ेगा कि करना ही पड़ेगा हार्वेस्ट इनको। और इधर ये एक सब्ज़ी होती है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, अनु मैम को या किसी को याद होगा। ये वाली सब्ज़ी इसकी फली जैसी होती हैं, बड़ी मोटी मोटी या गोल गोल फली होती हैं ग्रीन कलर की। तो ये उसकी बोई हुई है। और इधर भी ये ट्यूबर कितने हैं सारे बाहर निकल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अरबी काफ़ी सारी हो रही है यहाँ पे, उस साइड भी हल्दी है। और एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों, हमारे इधर पीछे नहर है, सरकारी नहर है, और इसमें चलता पानी है, तो इसकी वजह से यहाँ फर्न हुए रहते हैं। और आप ये देखेंगे ये मेरे खेत में भी अपने आप फर्न उगाए हैं, जबकि देहरादून में मैंने देखा नर्सरी वाले इन्हें बेचते हैं, लेकिन ये अपने आप ही यहाँ उगाया है। अगर मैं गलती से मम्मी से कह दूँगी कि मुझे ये फर्न लेके जाना है वहाँ लगाने के लिए, तो मम्मी तो बोलेगी कि ये कोई गार्डन में लगाने वाला प्लांट नहीं है, मम्मी मुझे डांट देगी। और इधर बैंगन लगी हुई है, और बैंगन में ये आप देख सकते हैं राख डाली हुई है, और बेहतरीन खाद होती है राख। और इधर देखिए आलू लगे हुए हैं, और आलू के बीच में पानी की तराई के लिए लाइन से भी बना रखी है, मेंढ बना रखी है। तो ये इतने पोर्शन पे वहाँ तक पूरे आलू ही आलू हैं। अब मैं उस कॉर्नर पे भी जाती हूँ, और यहाँ राई बोई हुई है, और राई हो रही है बहुत अच्छी। आंटी शायद बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, आप देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी राई हो रही है। यहाँ हमारे पास बहुत जगह है, करीब ये 5 बिस्वा है जगह, तो इसमें बहुत अच्छा गार्डन रहता है हर बार हमारा, और किचन गार्डन। और कितनी अच्छी राई हो रही है मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। और ये हमारा आम्रपाली मैंगो ट्री है, और इस पे बहुत बड़े बड़े मैंगो लगते हैं। और पिछले 2 साल से थोड़ी इसकी केयर नहीं हो पा रही थी, तो आम ख़राब हो जा रहे थे। और इस साल तो सभी आम ख़राब हुए हैं, जो प्रोफेशनल लोगों के आम थे, मतलब जो बेचने के लिए तैयार करते हैं बाग, उनके आम भी ख़राब हुए हैं। तो इसलिए इस बार हमारे भी ख़राब हुए, लेकिन इस बार हमने इसकी प्रूनिंग करवाई है, पापा जी ने करवाई इसकी प्रूनिंग, और टाइम पे पापा जी दवाई भी छिड़कवाते हैं इसमें। अब देखते हैं इस बार क्या रहता है इसका। तो इधर तो ये राई है, और मैं बैठ के दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आप लोगों को।
ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, बेहतरीन। और उसके बाद यहाँ मूली बोई है, और आंटी ने पहले ही कह दिया कि मूली और राई ले जाना। इसका मतलब मूली हार्वेस्ट करने लायक हो गई है। तो ये देखिए, आपको दिख रही होगी मूली, यहाँ पे मूली रेडी हो रही है और बाहर को निकल रही हैं तैयार होके। मैं दिखाती हूँ बाहर कहाँ निकली हुई है। ये देखिए मूली बाहर निकली हुई है। तो कुछ इस तरीके से मूलियाँ रेडी हुई हैं, और ये यहाँ तक पूरी मूली लगी हुई है, इतनी सारी। ये सब मूली है, इधर भी। और मूली के बाद, सॉरी मेरा तो पैर ही पड़ गया। ये देखिए कितनी बड़ी मूली है। और उसके बाद यहाँ पे लहसुन लगाई गई है, और अभी ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो हो जाएंगे। ये भी लहसुन लगाई है, और इधर पत्ता गोभी या फूल गोभी कुछ लगाई है, कुछ राई की पौध है, और ये पत्ता गोभी की पौध है, हो जाएगी ये भी। और उसके बाद साइड में ये चने बो रखे हैं, और इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। चना ही बोलते हैं ना इसे, हाँ चना ही है, चने के फूल हैं ये देखिए। तो साइड में चना बो रखा है, और इस साइड में राई की पौध है। शायद यहीं से राई निकाल करके जगह जगह लगाई गई है। तो जो ये यहाँ से पहले जो पौध बड़ी बड़ी हो गई होगी उसको निकाल करके ये मेंढों पे लगा दिया था, तो ये अब अच्छी हो गई है। और उधर भी वहाँ भी वही वाली राई लगी है जो यहाँ पौध से रेडी हुई है। तो वो छाटे लगा रखे हैं, तो वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ भी कुछ बोया है, यहाँ कुछ बो रखा है, ये शायद पालक है, मैं श्योर नहीं, या धनिया है, धनिया भी हो सकता है। और कुछ इधर भी लगा दिए हैं साइड में राई की पौध। तो और इधर फिर मेंढ पे ये सिस्टमेटिक वे में मूली लगाई गई है वहाँ तक। और ये वाली मूली भी रेडी हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए। और वहाँ देहरादून में तो इस टाइप की मूली अगर हो जाए तो ये पत्ते ही इतने अच्छे हो रहे हैं कि पत्ते ही हार्वेस्ट करके साग में डालने के काम आ जाएंगे। और यहाँ पर मटर बोई है, और ये मटर के छोटे छोटे प्लांट रेडी हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये वहाँ तक पूरी मटर है, वहाँ तक, और उस साइड में भी। और इसके बाद इस साइड टमाटर की भी पौध लगाई है। और ये देखिए टमाटर के प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं, और वहाँ गमले में तो इतने हेल्दी हो भी नहीं पाते हैं मैं जब लगाती हूँ। तो यहाँ ये पूरे यहाँ तक टमाटर की पौध लगाई गई है। फिर इधर भी मेंढ में मूली लगा दी है यहाँ पूरी, और इधर की मेंढ में ये राई लगा दी है। और यहाँ पर ये मैंगो ट्री की वजह से शेड रहता है, तो शेड के नीचे आलू लगा दिए हैं, और प्रूनिंग करा दी है इस समय मैंगो ट्री की। तो अब थोड़ी सी शाम के टाइम पे आलू के पौधों को सनलाइट मिल जाता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा शेड में तो आलू के पौधे बहुत अच्छे ग्रो नहीं हो रहे हैं, ये देखिए, लेकिन जिनको धूप मिल जा रही है वो ठीक हो रहे हैं। तो कुछ आलू मिल ही जाएंगे यहाँ भी। तो ये तो इसमें सब्जियों की बात थी, यहाँ पर भी राई लगा दी है। तो ये तो इसमें सब्जियों की बात थी। और अब मैं बात करती हूँ मेरे तुलसी ट्री की। तो मैं दिखा देती हूँ, मैं बहुत दूर से फ़ोटो खींच रही हूँ। ये देखिए कितना बड़ा है, और ये करीब 5.5 या 6 फीट ऊंचा तुलसी का प्लांट है। इसके सबसे ऊपर वाली टिप तक मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, पर मेरी हाइट से ऊंचा है ये प्लांट। और इसमें कितनी सारी मंजरी बनी हुई है। और मम्मी लोग जब यहाँ रहते थे तो तब भी मंजरी को कभी नहीं काटते थे। और तना भी मैं दिखाती हूँ पास जाके, कितना मोटा है। पहले यहाँ पे एक ही प्लांट था,
लेकिन अभी एक साथ 4 प्लांट हो गए हैं। और कितना मोटा इसका तना है। और इसके साथ में ये बगल में दूसरा प्लांट शायद बाद में उगाया है। और अभी मुझे तुलसी जी के नए सीडलिंग तो इसमें दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पे ये पता नहीं मुंजिरिया है या गुलदाउदी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो मैंने अपना तुलसी जी का प्लांट दिखाया आपको, और इतना बड़ा है और इतना घना है, इतनी सारी मंजरी हैं इस पर, लेकिन ये कभी भी मरता नहीं है। और इसमें तो हमने कुछ उड़ाया भी नहीं रहता है, ये सर्दी बरसात गर्मी ऐसा ही रहता है और ज़मीन में लगा हुआ है। तो अच्छा चल रहा है, कई सालों से चल रहा है ये पेड़। तो अभी तक तो हमने कभी इसकी कटिंग की नहीं है। और उसके बाद मैं बढ़ती हूँ आगे। और ये मेरे क्रोटन के पौधे, और मेरे जो अंकल जी हैं बगल में, ध्यानी अंकल जी, वो ही इनकी कटाई छटाई करते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने इनके शॉर्ट्स शेयर किए थे। उस समय ये थोड़ा बड़े हो रहे थे और ये खूब पत्ते हो रहे थे इनमें, लेकिन अभी अंकल जी ने इसकी प्रूनिंग कर दी है। और प्रूनिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि हर टहनी पे नई ग्रोथ आ रही है। तो अब ये फिर और बुशी होने वाला है। तो ये अंकल जी ही करते हैं हर बार, और अंकल जी ने इसको मेंटेन कर रखा है, इतना सुंदर बना रखा है। और उसके बाद ये यहाँ पे ये पिंक वाला सदाबहार है, तो अभी पता नहीं ये लटक क्यों रहा है, लेकिन ये भी बहुत पुराना पेड़ है और काफ़ी दिन से चल रहा है। क्रोटन के सारे पेड़ों में अंकल जी ने कटिंग कर दी है। क्रोटन के वाले पेड़ येलो कलर गोल्डन कलर के हैं, और ये डार्क ग्रीन कलर का है। इसकी पत्तियां ऐसे ग्रीन ग्रीन होती हैं, और इसमें भी अंकल जी ने कटिंग कर दी है। तो सारी कटिंग में नई नई ब्रांचेज निकल के आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं हर ब्रांच पे जहाँ से प्रूनिंग हो रखी है वहाँ से नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है। तो अब ये और घना होने वाला है, और ये वाले काम अंकल जी करते हैं। और इसका तना दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, ये पूरा मेरा हाथ ढक जा रहा है, इतना मोटा है इसका तना है, इतना मोटा तना है इसका, इतना मोटा तना है। और ऊपर से अंकल जी प्रूनिंग कर करके इसे मेंटेन करते रहते हैं, तो इसलिए ये छोटा सा पेड़ बन गया है। और ऐसे ये भी है, इसका तना भी देखिए, नीचे से अंकल जी ने पहले नीचे से ही कट किया होगा, तो ये एक से 3 निकल आए हैं। और उसके बाद प्रूनिंग कर करके अंकल जी ने इसको कुछ ऐसी शेप दे दी है, और इसकी भी ऊपर से भी प्रूनिंग कर दी है, ऐसा ट्री जैसा लुक इसका आ गया है। और ये ऊपर से प्रूनिंग कर दी है, तो अब सभी में ब्रांचेस फूट रही हैं, ये नई नई कलियाँ आ रही हैं इनमें। और यहाँ पे भी ये पिंक कलर का सदाबहार है, बड़े अच्छे फुलार होते हैं इनमें। अभी तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। और एक इधर ये बहुत बड़ा था, इसको भी अंकल जी ने ऊपर से काट दिया है, ये करीब 6 फुट का था। और इसका भी नीचे बहुत मोटा तना है, और ऊपर से अंकल जी हमेशा इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं। तो अभी नई ग्रोथ आ रही है, तो ये बहुत ही घना होने वाला है। और तो दोस्तों, ये थी मेरे गार्डन की शेयरिंग। कैसी लगी आपको मेरे पुराने घर की शेयरिंग? देखिए मेरा तुलसी का पेड़ वहाँ पर कितना बड़ा है। तो कैसी लगी मेरी शेयरिंग? मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगली वीडियो भी मेरे पड़ोस के अंकल जी के घर की ही होगी, तो वो भी मैं शूट कर लूँगी। तो अभी वीडियो को देती हूँ यहीं पे विराम। तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।